बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम KNI प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत ने कब्ज़ा माफिया, धोखा और जालसाज़ों के खिलाफ सख्त सज़ाओं के कवानीन का जो है वो तैयार कर लिया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डीनेंस जो है वो वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया और करीब ये बाकायदा तौर पर जो है कानून का एक हिस्सा बन जाएगा, कानून बल्कि बन जाएगा। और इस पर ख़ास तौर पर जो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जिनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा माफिया नाजायज़ कब्ज़ा करते थे उनको बाकायदा तौर पर नकेल डाली जा सकेगी। इसमें बारआवर करवाया गया है। इस ऑर्डीनेंस के तहत जो है वो डिप्टी कमिश्नर और इलाके के जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इस पर फैसला करेंगे और 90 दिन के अंदर अंदर इसमें जो है फैसला किया जाएगा। और सज़ाओं का जो तयन किया गया है इसमें 10 साल तक सज़ा दी जा सकेगी जो इसमें इन्वॉल्व होगा। ख़ासतौर पर यहाँ पर जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे या कंपनी या किसी का भी जो है वो अफसर भी होगा, अगर वो इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसको भी तकरीबन 3 साल की सज़ा का जो है वो सुनाई जा सकेगी। इस पर ही आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, इस पर आवाम क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा पंजाब हुकूमत की जानिब से यानी कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तारीख़ में जो लोगों के मसले मसाइल ये होते थे, कोई कब्ज़ा माफिया ने गरीब आदमी की जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया, उस हवाले से कानून साजी का आगाज़ कर दिया गया। तो अब कब्ज़ा माफिया हो, धोखेबाज हो, जालसाजी के साथ जो जी सर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है। ये तो पहले ही होना चाहिए था, ये तो बहुत लेट हुआ है। बिल्कुल सही। मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, नो डाउट सर। ये आपको भी पता है कि अच्छा काम कर रही हैं। ये उन्हें को बुरा गया तो फिर उसका मसला है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि ख़ास तौर पर ये वाहिद ऐसे केसेस होते थे जो कोर्ट्स में चलते थे और सालों साल चलते थे तो और समझ लेंगे आप बंदा मर जाता था। तो ये जो CCD बनी है बहुत अच्छी बनी है। हाथों हाथ फैसले होते हैं, पता तो चलता है ना कि फैसला हो रहा है। ऐसे तो फैसले ही नहीं होता, तो चोर फड़िया जा रहा, डाकू फड़िया जा रहा, तो उधरों जमानत हो जाती बाहर, कोई फ्रंटिया फड़िया जा रहा, उधरों जमानत हो गई बाहर। ऐसे सजाएं तो मिल रही हैं ना। चलो, कब्ज़ा माफिया सर इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि अगर आपने प्रॉपर्टी ली है, आपके सामने ही है क्या बने। बिल्कुल सही, आपके सामने ही सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, अब इस कानून में ना ऑर्डिनेंस में ये वाजे किया गया कि 90 दिन के अंदर ये फैसला होगा। हाँ जी, 90 दिन के अंदर फैसला, जो हकदार होगा उसको उसका हक मिलेगा। बिल्कुल मिलना चाहिए, ये तो मिलना चाहिए। इसमें तो बहुत लेट हो गया, ये तो मैं बता रहा हूँ बहुत लेट हो गया। ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये मैं तो कहता हूँ कि 10 साल अगले भी ये मरियम नवाज निकालें। अच्छा भैया, क्या मैं पाकिस्तान से लेकर इतनी हुकूमतें आई हैं और किसी ने भी इस पर सोचा ही नहीं है? नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। ये अब सोच रही हैं बहुत। मोहित तो मैं बता रहा हूँ बहुत लेट सोचा है। बिल्कुल सही। मैडम आई हैं तो उन्होंने कमाल कर दिया है। जो मैं तो मैडम के साथ हूँ। सही। तो मेरे ख्याल से जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं ना, जी जी, ये मैं जेन्युइन बता रहा हूँ आपको, ये PTI वाले हैं, ये मैडम के खिलाफ हैं। ये देखे चुप रहे हैं मेरी तरफ से। सही। और अच्छे इकदाम पर खुश नहीं है ये लोग, खुश नहीं है। क्यों हो रहा है ये ऐसे? मरियम नवाज साहबा के बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी परफॉर्मेंस ग्रेट, इससे आगे कुछ नहीं है। ग्रेट। मुझे ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से मरियम नवाज साहबा की जानिब फर्स्ट टाइम जो इनिशिएटिव लिया गया, कब्ज़ा माफिया, धोखेबाज, नौसरबाज जो नाजायज़ कब्ज़े करते हैं लोगों की जायदादों पर, उनके खिलाफ ऐसी कानून साजी की गई है, हो रही है बल्कि, कि जिससे मेरे ख्याल से हर आदमी को रिलीफ मिलेगा। अच्छी बात है, करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन सोच समझ के। ये नहीं कि अगले बंदे का नुकसान भी करे ज़रूर, ठीक है, अच्छा है, लेकिन नुकसान नहीं करना चाहिए। नहीं, नुकसान भाई इसमें क्या होगा मुझे ये बताएं। जब मेरी भाईजान नहीं वो तो उसकी वो तो तजावुज़ात की बात करें, जो मैं आपको नाजायज़ कब्ज़ा माफिया की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जायदाद है, आपका घर है, किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया तो आप कैसे उसको छुड़वाएंगे? गवर्नमेंट अच्छा, हम तो नहीं छुड़ा सकते, कब्ज़ा माफिया तो नहीं छोड़ता। वो 4 बंदे लेके 10 बंदे लेके कहता भाई इसको उठा लो, वो धमकाएगा, बच्चों को डराएगा, तो हम क्या पे जाएंगे? गवर्नमेंट ये काम कर रही तो अच्छा कर रही है इस वाले से, अदरवाइज देखना चाहिए। वैसे बेहतर ये जो बिल है पंजाब प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी एक्ट जो बिल ये हो रहा है, तो उसमें ज़ाहिर बात है हर बंदे को तारीख में ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है फर्स्ट टाइम, लेकिन इसके ऊपर अमल भी तो होना फिर है। लेकिन इस पर अमल दरामद आगाज़ हो गया। ऐसे में पंजाब असम्बली में इसका बिल भी पेश कर दिया गया। अब ज़ाहिर बात है बाकायदा तौर पर ये लॉ बन जाएगा। असम्बली में बिल बड़े पास होते हैं, लेकिन भाईजान जब एक कानून नहीं जब कानून साजी अगर हो जाए तो फिर ज़ाहिरी बात है तो वो फिर कानून बन जाता है। तो तमाम तो जिसमें मौजूद अदालतों ने भी इसको फॉलो करना होता है लॉ को। नहीं मतलब होता है अक्सर, इधर हमारे ऐसे ही है। ग्वाल मंडी माशाल्लाह आपको पता है जैसा इलाका है,
तो चलता है, अच्छा है, लेकिन ये है कि करना चाहिए, अमल करना चाहिए, बिल नहीं खाली पास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अक्सर लोग मतलब काफ़ी मतलब है जिसके ऊपर मैं किस पर अमल दरामद भी आगाज़ हुआ, कुछ केसेस के फैसले भी हो गए हैं जिनको सज़ाएं भी सुनाई जा चुकी हैं, और इसके अलावा जो है ना जिसकी ज़ाती जगह थी, जो उसकी प्रॉपर्टी थी, उसको वापस मिली। मुझे नहीं लगता, अभी तक मैंने देखा नहीं वैसे। आपको दिखाते हैं, ऑन द रिकॉर्ड है। मैंने देखा नहीं, आप मुझे दिखा दीजिएगा वैसे, फिर मुझे वैसे ये यकीन कमाल होगा। आप पर हैरत हो रही है कि आप इतने वो क्या नाम है बेखबर हैं कि हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है। भाईजान सर वैसे वाकई यकीन ही मैंने नहीं अभी तक देखा कोई ऐसा अमल भाईजान हुए हैं, वाह क्या हो गया, किसी को इसे गरीब आदमी इम्प्लीमेंटेशन आगे हो गई, उनको मिल गई है सामने प्रॉपर्टीज। कोई गरीब आदमी सामने आगे बोले कि यार मुझे ये चीज़ मेरी मिल गई है जी, मैं बोले हैं, बहुत खुश बिल्कुल हूँ। बोले हैं। वो ढोल ऐसे बजा के वाक़यात बड़े हुए हैं। डाले, यहाँ पे मिठाई खाए, हमारे मोहल्ले में किसी ने अभी तक ऐसी मिठाई नहीं खिलाई। आप निशानदेही करें ना, यहाँ पर निशानदेही करें ना, इधर आपके ये जो जिधर हम खड़े ग्वाल मंडी में कहाँ पर कब्जे हुए हैं वो आप बताएं, आप बताएं। मैं अपनी जान को खतरा डालूं, मैं बात जान को खतरा क्या डालना, फिर आप अखलाकी जरूरत। नहीं बताऊंगा, मेरा दिमाग खराब है। हाँ, क्या करें, मेरा काम नहीं है ये तो गवर्नमेंट का काम है करना। भाई ये बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया जालसाजों के ख़िलाफ़, नौसरबाजों के ख़िलाफ़ और जो कब्ज़ा माफिया था उसके ख़िलाफ़, अब एक बाकायदा तौर पर ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया, तो क्या कहेंगे? अब तो ज़ाहिर बात है जिसकी ज़मीन है उसको उसका हक़ मिलेगा। बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छा उन्होंने कानून निकाला है, गरीब आदमी के लिए बहुत बेहतर है। जो सदियों से अरसे से वो अपना केस लड़ते थे, अब उन्होंने ऐसा काम किया, वो गरीब आदमी को फौरी उनका हक मिल जाता है। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने कर दिया है। गरीब आदमी से दुआएं निकल रही हैं उनके लिए, खसूसी हम भी उनके लिए दुआ करते हैं। उन्होंने जो ये काम किया बहुत अच्छा किया, ख़ास तौर पर गरीब आदमी वालों के साथ। देखना, एक जमा पूंजी आपकी होती थी, आपने जमा पूंजी की, आपने क्या करते थे, आपने कोई प्रॉपर्टी बनाते थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया, तो फिर आप क्या करते थे? अदालतों में फिर इंसाफ के असूल के लिए आप जाते थे? ज़ाहिर अदालतों के चक्कर लगाते थे, जलील होते थे उधर, तो फिर साल केस चलते थे, तो फिर उसके बाद भी कोई फ़ैसला नहीं होता था, परेशान रहते थे। लेकिन अब उन्होंने जो किया बहुत बेहतर किया, तो अच्छा किया उन्होंने। अब आप ये देखें कि जो बंदा जालसाजी के साथ या जो कब्ज़ा करेगा, उसकी जो सज़ा है वो 10 साल तक उसकी सज़ा मुकर्रर की गई है। तो बेहतर किया ना उन्होंने, अच्छा किया। 10 साल की या 20 साल की सज़ा देनी चाहिए उनको, ये तो बहुत अच्छा किया ना उन्होंने। ठीक है, ये ऐसे ही होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर ये भी उस ऑर्डिनेंस में ये मेंशन किया गया है कि जो इदारे का मुलाजिम, किसी कंपनी का जो इसमें इन्वॉल्व होगा, उसको भी तकरीबन जो है 3 से 5 साल तक सज़ा का उसको कहा गया। बिल्कुल, ये भी अच्छा किया उन्होंने। ये जो कुछ किया है ना, आइंदा के वक्त ये बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो निज़ाम ऐसे ही बेहतर होना था, इस तरह का वो हमारा कोई आ जाता तो बेहतर ही था। तो इंशाल्लाह आगे भी सिर्फ ये बेहतर ही रहेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा भैया, आप ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर बात है बिज़नेस से भी रिलेटेड है, कुछ ऐसे वाक़यात आपकी लाइफ में हुए जिनके आपके दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब, रिश्तेदारों में जिनकी जायदादों पर कब्ज़ा हुआ हो, वो बेचारे इंसाफ के असूल के लिए दरबदर उन्होंने ठोकरें खाई हों? हाँ नहीं वो हाँ बिल्कुल ऐसे हैं, हमारे अजीज़ भी हैं, दोस्त भी हैं, जिनको लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, जो ये अपना बदमाश टाइप के बंदे थे, तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अब वो भी दुआएं दे रहे हैं, अब ऐसा मामला नहीं हो रहा ना, तो बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया। एक मेरा दोस्त है, उसने 20 साल केस किया लेकिन फ़ैसला फिर भी नहीं हुआ। अब तो माशाल्लाह जो है ना फौरी फ़ैसला हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। 90 दिन के अंदर अंदर उसने फ़ैसला करना और कमेटी ने भी फ़ैसला दे देना जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। नहीं बहुत अच्छा किया उसने, बहुत ही अच्छा किया। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे और उनके लिए आसानी अल्लाह पाक पैदा करे। जैसे उन्होंने मामला कर रहे हैं ना, कारोबार भी बेहतर है आगे से माशाल्लाह, बहुत बेहतर है, ठीक जा रहा है, सारा कुछ ठीक जा रहा है। तो हमारी तो दुआ वो ऐसे ही हमारे सरों पे रहे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा सारा कुछ। पहले होता था ना कि जायदादों पर कब्जे हो गए, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। फिर क्या करता हूँ, अगर मेरी किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा, उसने अदालत में जाना, वो केस होता था, वो समझ लें 10 साल 15 साल 20 साल वो केस आगे उसकी नस्लें लड़ती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये किया गया, मरियम नवाज साहिबा की जानिब से एक ऑर्डिनेंस पास किया गया। वो ऑर्डिनेंस में ये कहा गया कि जो कब्ज़ा माफिया जालसाजी के साथ या नौसरबाजी के साथ किसी के जायदाद पर कब्ज़ा करेगा,
उसकी सज़ा 10 साल मुकर्रर की गई। वो तो ये ठीक ही है ना अभी, ये तो सही किया अभी, हाँ बिल्कुल सही किया। और इसका फैसला 90 दिन के अंदर अंदर फैसला बस, और सजाएं भी उसी वक्त। तो पहले तो कितने साल से लटका के रख देते थे, सजा मिलती भी नहीं थी, पैसा दे के तो बाहर आ गए, चलो अभी काम खत्म हो गया। अभी ये चीज़ें नहीं है। अच्छा, उसमें ये भी होता था कि कानून की वजह से पुलिस भी बेबस हो जाती थी कि किसी ने किया, वो स्टे ले आया ऑर्डर कोर्ट से, जब स्टे ले आया तो वो काम वहीं पर रुक जाता था। हाँ ये तो है सही है। तो क्या आप कहेंगे मरीम नवाज साहबा के इक़दामात को? वो अच्छा कर रही है, अभी तो सही किया उसने, अभी तो जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जाएगा। सर, इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं सर? कुछ बेहतर भी है तो कुछ नहीं भी बेहतर। अच्छा, पहले ये बताएं जो नहीं भी बेहतर है वो बताएं आप पहले, फिर हम बेहतर की बात करें। पहले एक आदमी कमाता था 10 बंदों को खिलाता था, अब 10 कमा रहे हैं तो 10 बंदे ही रो रहे हैं। और गैस का बिल जो है 2000 से लेकर, ठीक है, एक आपका बिल 2000 आया, 25,000 तक चला, ठीक है, 25,000 जंप लगाया, उधर क्या गरीब आदमी करेगा? सही। वो क्या उधर फैक्ट्री लगाई है, उसने क्या किया? पिछले महीने हमारा 2000 है, इस वक्त 8,000 रुपया बिल आया। चलता तो गैस का तो वो ही है ना, लिमिट तो वो ही है। अच्छा भजन, मुझे बताइएगा, अब मैं जो अब आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज का हमारा जो मौजू है वो मरीम नवाज साहिबा की जनरल ऑर्डिनेंस जो है ना वो पास किया गया। ऑर्डिनेंस ये है कि अगर किसी की जायदाद पर किसी ने कोई नाजायज़ कब्ज़ा किया, ठीक है, और उसके ऊपर 90 दिन के अंदर फैसला, और जो इसमें मुलजिम होगा, जो ये फ्रॉड करेगा, उसको 10 साल तक सज़ा होगी। देखो फ्रॉड जो करेगा, लेकिन गरीब आदमी माड़ा आदमी तो करता ही नहीं है, वो तो रोटी के चक्कर में ही है, ठीक है। अगर और ये जो काम किया ना, ये जो ऑर्डिनेंस जो करते हैं उसके हाथ लंबे होते हैं, ठीक है। चाहे कोई बाइक गाड़ी ले गया, बाइक ले गया जी, वो मिली नहीं है, पुलिस वाले कहते हैं जी मिल गई है जी, वो आधा सामान लगाया हुआ है, 10,000 दे दो, इतने पैसे दे दो। लेकिन ये अब इस ऑर्डिनेंस में जो है ना बिल्कुल शफाफियत रखी गई है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है ना तो वो आपको आपका हक मिलेगा, कोई बंदा उसके ऊपर नाजायज काबिज नहीं हो सकता। बात की है आपसे, लेकिन काम अच्छे भी है और गलत भी। सही। और बूढ़े बूढ़े आदमी है, उसको बेटा नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा, वो बेचारा मांग रहा है, क्या है? ये तो सर बड़ा अलमिया, हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। लेडीज आप इधर खड़ी हो जाए, लेडीज ही मांग रही है। यहाँ तो कोई ऐसा अदारा बनाए ना कि लेकिन चलो जी ये इसको काम लगाएं या काम करें। अच्छा, जो मांगने वाली ना, एक वो प्रोफेशनल भी हैं जिन्होंने दूसरे ममालिक में जाके मुल्क पाकिस्तान की बदनामी का सबब भी बने सर, ये भी ऐसे प्रोफेशनल हैं जो। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल, नो डाउट सर, और सुपर पावर ताकत भी है, अच्छा भी है, लेकिन अच्छे काम भी है, गलत काम भी हो रहे। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। अब आप अच्छे काम बताइए, तो आपने बता दिया कि जो गलत है वो तो आपने जिक्र। अब अच्छे काम क्या होने चाहिए, आप बताइएगा, क्या बेहतरी होनी चाहिए मजीद? भाई जो बड़े बड़े रोड है ना, इधर आगे जी थड़े हटा दो, जो छोटे रोड है उसमें जाना भी मुश्किल है, वो 2-2, 3-3 फुट थड़े है, उधर कोई नहीं आ रहा। सही। हालांकि वहाँ पर भी आना चाहिए, सब तो बिल्कुल आना चाहिए। अगर क्या होता है आगे जी ये थड़े हटाओ, उसको पैसे लगा दिए या मुठ्ठे पे लगा दिए जाओ, ये नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट का मुलाजम है, चाहे कोई भी है। इधर कूड़े वाले घर आते हैं, वो कहते हैं जी 100 रुपया दो जी, नाश्ता करना है, किस लिए? हालांकि गवर्नमेंट से तनख्वाहें लेते हैं, वो इनको तनख्वाहें मिलती है, ये नहीं होना चाहिए। हम कंपनी में काम करते हैं या मुलाजमत है, मालिक को तो नहीं कहते जी मुझे रोज़ पैसे दे, मालिक तो नहीं देगा, मालिक कहेगा काम करो या निकलो। जी नाज़रीन, इस वक्त माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा सर, आप इंट्रोडक्शन भी आप हमारे नाज़रीन को करवाइएगा, फिर अगला सवाल मैं आपसे करता हूँ। जुल्फ़कार मानकी एडवोकेट मेरा नाम है, वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन। जी सवाल पूछिए आप। अच्छा सर, ये अब जो गवर्नमेंट की जानिब से एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, इसमें पोजेशन का, इसमें जालसाज या कब्ज़ा माफिया, अगर किसी ने नौसरबाजी के साथ किसी की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया गया है तो उस पर एक कानून साजी जो है वो होने के लिए जा रही है। बिल तो पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया सर, जिसमें ये कि डिप्टी कमिश्नर के पास भी इख्तियारात हैं, वो सज़ा भी दे सकते हैं। जो इसमें
मुलविस होगा उसको 10 साल तक सज़ा। इससे पहले भी डिस्पोजेशन एक्ट मौजूद है जिसमें सेशन जज को ये इख्तियार है कि वो मलकियत देखे और वो जो अगर कोई नाजायज़ काबिज़ है तो उसका कब्ज़ा वो उससे लेकर असल मालिक को दें। उसके अलावा सूट फॉर पोजेशन की जो है वो भी रेमेडी मौजूद है कि आप सिविल कोर्ट में रजू करें और अपनी मलकियत साबित करते हुए उसको ये बताएं कि ये नाजायज़ काबिज़ है। तो अब ये एक तीसरी कोशिश है कि कोई ऐसी सूरत हाल हो जो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव ले रही है कि इसमें कमिश्नर या साइड पे जो इख्तियारात को तफवीज़ किया जा रहा है तो ये ऑलरेडी उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं। अब उनको ये कोई स्पेसिफाई करके अगर कोई इख्तियारात देते हैं तो ये किसमें स्पेसिफिकेशन होगी, वरना ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं कि कोई भी किसी की जायदाद पर नाजायज़ काबिज़ नहीं हो सकता। अच्छा सर, इसमें जो है कि एक ये भी बार आवर करवाया गया, इसकी शिक में शामिल है कि 90 डेज़ में इसका फ़ैसला करना। पहले भी कवानीन में जो है वो मुद्दत का तयन मौजूद है और लेकिन उस मुद्दत के अंदर फ़ैसले होते नहीं हैं। तो अगर लेजिस्लेशन करनी है तो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो एप्लीकेशन है या जो मामला है उसका तस्फिया जो है वो वाकई 90 दिन में हो, वरना उसका तो फ़ैसला अगर वो 90 दिन लिख कर फिर वो साल ही लगने हैं तो इस लेजिस्लेशन का मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये भी जायदाद की अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की क्या, मैं पाकिस्तान से लेकर सर आप तक जितने भी अगर हम देखते हैं कोई जायदादों पर किसी के कब्ज़े हैं, कोई भाई काबिज़ है, कोई ऐसे को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जो है कि ऐसा माफिया है जिसने कब्ज़ा किया हुआ है, वो ज़ाहिर बात है वो बंदा जिसकी जमा पूंजी की कमाई है वो फिर सारी ज़िंदगी इसी तरह ही फिर वो अदालतों के इसमें फिर ये एक कॉम्प्लिकेशन ये आएगी कि जब लोग किसी की जायदाद पे नाजायज़ कब्ज़ा करते हैं तो वो उसके ऊपर कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स भी बना लेते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट्स के तयन की बात आएगी तो फिर डोमेन देना पड़ेगा आपको इंतज़ामी साइड पे, जैसे आप कहते हैं कि कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर देखेगा, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि उस अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवा के नाजायज़ कब्ज़ा करता है तो अल्टीमेटली ये सिविल कोर्ट का इख्तियार होगा कि वो उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करे। क्या ये भी इख्तियार जो है वो पंजाब गवर्नमेंट लेजिस्लेशन में लाएगी कि जनाब अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जाली बना के किसी जायदाद पे नाजायज़ कब्ज़ा करता है तो क्या उसका डॉक्यूमेंट भी कैंसिल करेगी? तो इन चीज़ों के डोमेन्स को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि नाजायज़ कब्ज़ा सिर्फ जो है वो इसलिए नहीं किया जाता कि वो जाके कोई ताले तोड़ के बैठ जाए, कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें भी बनाते हैं, तो उनकी कैंसिलेशन कैसे करेंगे? अच्छा सर, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स का भी आपने जो जिक्र किया, जो डॉक्यूमेंट्स चीज़ें तैयार करते हैं, अगर कोई इदारा, कंपनी या कोई मुलाजिम अफसर, कोई भी गवर्नमेंट का कोई अफसर हो जो इसमें इन्वॉल्व होगा, उसकी सज़ा का भी तयन इसमें किया गया। सज़ा तो तब आप देंगे ना जब प्रूव होगा। सबसे पहले तो प्रूव करने के लिए आपको जुडिशल साइड पे जो आपके इख्तियारात हैं क्या वो भी उनको तफवीज़ होंगे कि वो उसकी जो है इस बात की जिस्त तक जाएं कि इसके असल मालिक के कागजात कौन से हैं, और अगर कोई जाली कागजात मौजूद हैं तो उनको कैंसिल करने के इख्तियारात भी मौजूद हैं या नहीं हैं। अगर ये इख्तियारात मौजूद नहीं होंगे तो फिर पोजेसन भी आप नहीं दिलवा सकेंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जाली हो या असली हो, जब तक कैंसिल ना हो उसे पोजेसन तो नहीं लिया जा सकता। चलिए सर। अच्छा सर, इन दी एंड आप क्या समझते हैं अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो क्या सर? मैं ये समझता हूँ कि आपको लेजिस्लेशन बड़ी कम्प्रीहेंसिव करनी पड़ेगी। ये सिर्फ ये कह देना कि हम कोई नाजायज़ काबिज़ को उठाएंगे और उसको फिर जनाब हम इसको सज़ा दे देंगे, तो सज़ा तो आप ज़रूर देंगे, लेकिन उसकी लीगल सैनिटी जो है उसको पहले कायम करने की ज़रूरत है कि क्या आप कोई पैरेलल कोर्ट्स तो नहीं बनाने जा रहे। फिर आपने उसमें यह भी कहा कि सिर्फ जो पटिशनर है वो इन पर्सन पेश होगा या उसका कोई ब्लड रिलेशन वाला पेश हो सकता है। ये इस तरह की कोई प्रोविजंस चल रही हैं, तो ये वकला जो हैं उनके किरदार को इसमें महदूद किया गया है, जो कि दुरुस्त नहीं है। आपको वकला के किरदार को महदूद करने की बजाय वकला से काम लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन के बगैर जो आपको लीगल एडवाइस कर सकते हैं उनके बगैर किसी भी कानून पे अमल दरामद करना तकरीबन नामुमकिन है। उसके जो लैकुनाज आएंगे उस लेजिस्लेशन के, जैसे मैंने कहा कि उसकी कैंसिलेशन का इख्तियार किसके पास होगा, अल्टीमेटली दे विल हैव टू कम टू द सिविल कोर्ट। तो जब कोर्ट की डेफिनेशन में आप आएंगे तो फिर आपके ऊपर CPC अप्लाई होगी, और CPC में तो ऑलरेडी प्रोविजंस मौजूद हैं। तो आप या तो इस तरह की कोई अमेंडमेंट अपनी जुडिशल सिस्टम में लाएं,
आप अपने कोर्ट्स में हाई कोर्ट के साथ मुज़ाकरात करें पंजाब गवर्नमेंट, और हाई कोर्ट्स के ऊपर एक रूल्स बनाए कि जो कब्ज़े के केसेस हैं उनको जल्द अज जल्द निपटाया जाए, और अलॉन्ग विद उनकी सज़ा जो है वो भी मुकर्रर कर दें, और टाइम के ऊपर भी स्ट्रिक्टनेस आए। तो ये सारी चीज़ें देखने के काबिल हैं, वरना ये फिर वही होगा कि आपने निशिस्तम खुर्दम पर खास्तम वाली बात होगी कि कानून तो पहले भी मौजूद है, अमल नहीं होता, तो इस कानून पे भी अमल नहीं हो सकेगा। अच्छा भाईजान, क्या करते हैं आप सर? मैं दारुसलाम में सेक्रेटरीट में मुलाजमत करता हूँ, और आई एम सर्विस गोइंग टू 42 ईयर्स, क्योंकि 32 ईयर्स मैंने फिरोजसर माल रोड पे लगाए हैं। इतना बड़ा शोरूम पूरे पाकिस्तान में नहीं था। 2012 में उसको आग लगी, वो जल के राख हो गया, तो उन्होंने हमें फारिग किया, हम तो बैठे भी थे आराम से। अच्छा सर, मुझे बताएगा कि सीएम साहबा मरीम नवाज साहबा की जानिब से जी मैं जानता हूँ, जो पोजीशन के हवाले से कोई जालसाजी के साथ, फ्रॉडबाजी के साथ, नौसरबाजी के साथ किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज़ काबिज हो जाता है, अब उसको नकेल डालने के लिए जो ऑर्डिनेंस जो है ना वो पास किया गया, तो सर क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है, और मेरा ख्याल है बड़ा जुर्रतमंदाना इक़दाम है जो मरीम नवाज साहिबा ने उठाया है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। नाजायज़ कब्ज़ा करना, ओवरसीज़ वाले जो है ना वो तो परेशान हैं कि पाकिस्तान में पैसा लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि नाजायज़ कब्ज़ा हो जाता था। तो ये इनका स्टेप बहुत अच्छा है। मैं उनको मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने लेडीज़ होने के बावजूद वो स्टेप उठाया है जो बड़े बड़े वज़ीर आला 73 समझते थे अपने आप को, वो ना उठा सके। इनके वालिद साहब नवाज शरीफ भी वज़ीर आला थे, हैदर वाई भी वज़ीर आला थे, और बेशुमार आए हैं, पाकिस्तान की तारीख में बहुत आए हैं। लेकिन जो ये स्टेप उठा रही है दिन ब दिन, ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत भी दे और इस पर अमल करने की तौफीक भी बनाए, ताकि जो कब्ज़ान ग्रुप वाले लोग हैं करने से पहले डरें। है यहाँ बहुत है लाहौर में कब्ज़ा ग्रुप उसे कहते हैं, जानते भी हैं, लेकिन कोई किसी का बगाड़ नहीं सकता। लेकिन इन्होंने जो उठाया इक़दाम, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इनको सेहत भी दे, और जितने भी कदम उठा रही हैं वो हमारी आवाम के लिए उठा रही हैं। तो मेरे आप कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन आप जितने वसाइल हैं उसमें चलेंगी ना। तो मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें और हिम्मत दे, जुर्रत दे। तो मेरा नाम दिलशाद अहमद है, मैं यहाँ दारुसलाम में अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो अगर कोई मेरे मशवरे की ज़रूरत है तो मैं हाल। जी नाज़रीन, इस वक्त माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा मैडम, मरीम नवाज साहबा ने तो बड़ा एक दबंग जो ऑर्डिनेंस पेश कर दिया, पंजाब असम्बली में बिल पेश करके कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो 2 नंबरी करते हैं, फ्रॉडबाजी के साथ किसी की जायदाद पर कब्ज़ा करते हैं, उस पर एक बाकायदा लेजिस्लेशन का जो है वो आगाज़ किया गया। क्या कहेंगे आप? मैं वैसे लाइसेंस होल्डर कानूनदान नहीं हूँ, मैं इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट तक केसेस जरूर अपने खुद लड़ती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। जी, मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। ठीक है, और अब आगे आपका जो जवाब सेकंड आंसर ये देती हूँ कि मरियम नवाज साहबा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो सिर्फ एक डोमेस्टिक फीमेल और लॉ नोइंग पर्सन नहीं है, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और वो माशाल्लाह बड़ी मेहनत से काम करने वाली औरत है। और उन्होंने जो भी लेजिस्लेशन कर रही हैं वो तमाम महकमों से करने के बाद अब कोर्ट्स में जो डिलेइंग मैटर्स, मेरे केस 25 साल से चल रहे हैं जो अभी तक ख़त्म नहीं हुए, 25 साल से। हाई कोर्ट में भी उससे रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट में भी, और ये लोअर कोर्ट में भी, सेशन कोर्ट में आज मैं जा रही हूँ। लेकिन जो इंसाफ वक्त पे नहीं मिलेगा, दैट इज़ ऑल्सो काउंटेड एज rejection of the justice. The justice delayed is accounted as for justice denied. And supremacy of law should be governed in the courts and out of courts also, obviously. और आगे कोई क्वेश्चन करना? नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल मैं आपसे करूंगा। अब इसमें ये देखें, इतने साल अब जो केसेस होते थे खासतौर पर जायदाद के, प्रॉपर्टीज़ के, वो केसेस आपको पता है वो नस्लें लड़ती रहती थी। अब इस पर एक बाकायदा तौर पर ये कि 90 डेज विद इन 3 मंथ्स केस की डिसीजन जो ना वो ये इतना अच्छा फैसला है, ये इतना अच्छा होगा कि लोगों की जिंदगियां भी बचेंगी, लोगों को इंसाफ भी मिलेगा और इंसाफ का कत्ल होने से बच जाएगा।
और लोगों की ज़िंदगियां थोड़े थोड़े जो बेचारों ने सारी उम्र कमा के प्रॉपर्टी ली होती है, वो गलत किस्म के लोग जो हैं, कानून का ठीक है वो जो स्टैम्प कानून की लगवाते हैं, बट बाय इलीगल मीन्स, उस सब को इंशाल्लाह जो है वो आई एम 100% श्योर अगर ये वाकई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ ये हो जाएगा तो पाकिस्तान माशाल्लाह तेज़ी से तरक्की करेगा और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होगा। जो पाकिस्तान का नाम 39th या 40th पर है, ये इंशाल्लाह नंबर 1 पे आ जाएगा। अच्छा, उसमें एक और चीज़ ये है कि जो इदारे का कोई अगर मुलाजिम किसी कंपनी का अगर वो इन्वॉल्व हुआ इसमें तो उसको भी सज़ा का तयन किया गया है जी उसको। नो वन इज अबव लॉ। There should be supremacy of law in every court and out of courts also. पूरी कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। बालादस्ती के लिए, और no court और no member of bar bench can deny it because it is the settled principle of law that everybody should be proceeded according to law. उसमें बाय प्रोफेशन कोई डॉक्टर हो या वकील हो, मेरे 2-3 वकीलों के साथ भी केस हैं बिकॉज आई एम ओनली गोइंग ऑन मेरिट्स एंड अकॉर्डिंग टू लॉ। अच्छा, मुझे बताइएगा 25 साल से अभी आपने जिक्र किया कि इन पर्सन आप केसेस आप लड़ रही हैं। मैं शुरू में तो वकीलों के थ्रू लड़ती थी, मैं बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील की बहन भी रही हूँ, लेकिन वो लंबी चौड़ी दास्तान वो छोड़ दे। और मेरे एक्स हस्बैंड भी वकील थे और उनके साथ भी मेरे केस है, और मेरे भाई भी वकील थे और प्रॉपर्टी डीलर, यानी ये 2-3 किस्म की आपको पता है अपील में भी फिर फैसला जाता है, निचली ट्रायल कोर्ट से सेशन में, सेशन से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से अगर कोई जा सकता हो तो सुप्रीम कोर्ट में। मैं अपना हर केस ले जाती सुप्रीम कोर्ट तक हूँ, ताकि इंसाफ के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया जिद्दोजहद जारी रखो। अगर आपको जिस हद तक भी मुझे मिला, 2-3 बड़े केसों में मुझे इंसाफ मिला भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहीं कहीं ना भी मिले तो एक वकील दोनों कोर्ट्स में एक हारता है एक जीता है। अगर मैं कहीं कहीं हार गई हूँ क्योंकि मैं सिर्फ मेरिट्स पे चलती हूँ, कानून पे चलती हूँ और सच्चाई पे चलती हूँ, दैट्स इट। अच्छा सर, भाईजान क्या करते हैं आप सर? मैं लेस्को में एम्प्लॉय हूँ। अच्छा भाई, बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से जो ऑर्डिनेंस पास किया गया, बल्कि पेश कर दिया गया पंजाब असम्बली में, इसमें कब्ज़ा माफिया को नकेल डालने का फैसला किया गया। जो किसी की जायदाद पर नौसरबाजी के साथ या जालसाजी के साथ कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा कर लेते थे, अब उनका फैसला 90 दिन में हुआ करेगा। हाँ जी, सही किया, लेकिन एक्चुअल अमल दरामद होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये ऑर्डिनेंस तो 1947 से पास हो रहे हैं, लेकिन जो उन पर अमल दरामद का जब वक़्त आता तो फिर वही लोग जो है ना वो आपस में मुका कर लेते हैं। नहीं, अब इसमें तो कोशिश ये की गई है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी लाके शफाफियत होनी चाहिए, उसके लिए किया है। अभी तो ये पंजाब असम्बली में बिल पेश किया गया, अब ये बाकायदा अनकरीब जो कानून बन जाएगा ये। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह होना चाहिए, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए और इससे बेहतरी की तवक्को है। अल्लाह पाक मदद करेगा इसको। सही। अब ये देखें, दूसरे केसेस सालों साल चलते रहते थे, नस्लें केस लड़ती थी, फैसला फिर नहीं होता था। हाँ जी, अच्छा हुआ है, अल्लाह पाक बेहतरी फरमाए। नाज़रीन, इस वक्त माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा भाईजान, जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की जान से पाकिस्तान की तारीख में कब्ज़ा माफिया नौसरबाजी के थ्रू जो किसी की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेते थे जालसाजी के साथ, उस पर जो है कि कानून साजी का एक बाकायदा आगाज़ कर दिया गया और 90 दिन का इसका फ़ैसला होगा और जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको 10 साल तक सज़ा भी होगी। बिल्कुल। अच्छा, ये मैडम सीएम का जो इनिशिएटिव तो उन्होंने बड़ा अच्छा लिया हुआ है, लेकिन इसमें अगर आप देखा जाए तो एक जो आपका सिविल लिटिगेशन है ना, उसकी तो बिल्कुल मैं तो कहता हूँ इसमें उसका कत्ल ही हो जाएगा। आप इसको अमेंडमेंट करके इसको टोटली थ्रू आउट इसको लेके आएँ, इसको क्रिमिनल साइड की तरफ ले आएँ। बिल्कुल अच्छा है उनके लोगों के हक में जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा हो चुका है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जोन से है ना, उनको बहुत शदीद सफ़र कर रहे हैं वो, और ये दौरे हाज़र की ज़रूरत भी है। अगर एबिलिटी क्यों कुछ केसेस अंदर से निकाल लें जो कि ट्रायल बेस हों, जिनका पता, जिनका चेहरा वाज़ेह ना नज़र आ रहा हो, जिस तरह एक किराएदार उस पर बैठा है, जाली फोर्स डॉक्यूमेंट्स लेके वो बैठा है और पता नहीं कब से बैठा है। मेरे भी कुछ केसेस हैं ऐसे ही हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको टोटली या तो उसको क्रिमिनल साइड पे लेके आएँ
और अंदर से कुछ इनकी लेजिस्लेशन की जाए जिसमें आप इसके जो केसेस वाज़ेह नहीं होते उनका ट्रायल ज़रूरी है, उनको आप सिविल सूट की तरफ लेके सर भी आपने CRPC का ये सब थोड़ा सा इसको डिफाइन करता कि आसान अल्फाज में ये हमारे नाज़रीन समझ सकें प्लीज़। एक तो पाकिस्तान पेनल कोड होता है जिसमें ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत आपको सज़ा मिलती है। जिस तरह पहले हमारे पास होता था चेक का नहीं था, उन्होंने 489F के ज़ुमरे में हमको दे दिया और काफ़ी हद तक लोग रिस्ट्रेन हो गए, वरना चेक दिया पैसे खाए मौज की। इसी तरीके से आप इसको PPC के अंदर ले आएँ और इसका ट्रायल करें क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत। एक बात यहाँ इसको इसमें से जो फिर आपसे कह रहा हूँ जिस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या बाकी मामला है उसको आप सिविल लिटिगेशन की तरफ ले आएँ, जिस तरह ऑलरेडी 489F के ज़ुमरे में हो रहा है। इसमें आप इस तरह कर लें, आई थिंक सो ये कामयाब हो जाएगा। और जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बाकी हैं वो जो सफ़र कर रहे हैं वो बेचारे बच जाएंगे। मैं खुद जानता हूँ 5-5, 6-7 साल हो गए लोग सफ़र कर रहे हैं, ओवरसीज़ हैं, वो आ नहीं सकते, मामला तो उनके वैसे के वैसे ही हैं। और कितने सर वो जो एक जमा पूंजी होती है एक आम आदमी की भी, कोई भी अगर मैं भी अगर हूँ तो मैंने भी कोई चीज़ अगर ख़रीदी है तो मैं एक ख्वाब होता है कि अपना घर तामीर करने का कोई भी, तो लेकिन जब कब्ज़ा माफिया स्ट्रॉन्ग आदमी जब इसमें जो कब्ज़ा कर लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि ना ये ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है इस टाइम हमारा टोटल वही एसेट्स हैं पाकिस्तान में रेवेन्यू लाने के लिए। अगर आप उनको अकोमोडेट नहीं करेंगे, उनको आप वो इनसिक्योरिटी फील करेंगे पाकिस्तान पैसे लाने के लिए, तो डेफिनेटली आपका ये रेवेन्यू भी कम होता ख़त्म हो जाएगा और वी आर गोइंग टू बी जो से लॉस हम बैड डेट्स की तरफ, डेफिसिट की तरफ चले जाएंगे। तो इंडियन सर मरीम नवाज साहबा के इनिशिएटिव को आप कैसे देखती हैं? मैं बेसिकली न्यूट्रल आदमी हूँ, लेकिन मैं उनकी ये इनिशिएटिव को अच्छा देखता हूँ कहा जाए, लेकिन इसमें फिर भी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, ज़रूरत है। इसको वाज़ेह कर दें कि इसका बाकी सारा मामला क्रिमिनल प्रोसीडिंग में या सिविल प्रोसीडिंग में किस तरह आगे लेके चल सकते हैं, बाकी वो इसको बिल्कुल वाज़ेह कर दें। अच्छा, इसको स्टेक होल्डर्स को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि डेफिनेटली करें आप, डेफिनेटली इसमें जो माहिर कानूनी है उनसे डेफिनेटली मुशावरत करके इसकी लेजिस्लेशन करवा लें। तो कोई बहाम नहीं रहना चाहिए इसमें सर, बिल्कुल क्लैरिटी हो जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन अच्छा है, चलिए सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाईजान ये बताइएगा, आप तो ज़ाहिर बात है वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं, अब मरीम नवाज साहबा की जानिब से ऑर्डिनेंस ख़ास तौर पर नाजायज़ कब्ज़े के हवाले से किसी की जायदाद पर नौसरबाजी के ज़रिए या जालसाजी के ज़रिए जो कब्ज़ा कर लेते थे, उस पर एक ऑर्डिनेंस जो है पंजाब असम्बली में बिल पेश कर दिया गया। अब अनकरीब ज़ाहिर बात हो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? भाईजान ये बहुत अच्छा स्टेप है। मेरी ज़मीन थी कसूर में, बाईपास के ऊपर है, तो वो DPO साहब ने एक्शन लिया और मेरी ज़मीन वागज़ार कराई, मेरा कब्ज़ा बहाल करवाया दोबारा, क्योंकि हम लाहौर के रहायशी हैं, उधर के वकीलों ने कब्ज़ा किया, तो DPO साहब ने सख्त एक्शन लेके मेरे हक़ में फ़ैसला किया, मेरा बहाल कराया। मैं मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके इस स्टेप की वजह से मेरी ज़मीन बहाल होगी, ठीक है। और बाकी मरीम नवाज़ साहब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लाहौर में बहुत ज़्यादा उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा सर, जो आपकी जायदाद जो वागज़ार करवाई गई है DPO साहब की काविशों से, तो उसकी मालियत कितनी होगी, कितने रकबे पर थी वो? मेरी 1 एकड़ जगह थी और ज़मीन बाईपास के ऊपर थी, ठीक है, मेन सड़क के ऊपर थी, तो उधर वकला कब्ज़ा ग्रुप उधर कब्ज़ा कर लिया, तो वो शुक्र है उनका पर्चा भी दिया है और DPO साहब ने मेरी कब्ज़ा बहाल भी करवाया है, क्योंकि मुझे लाहौर से जाना पड़ता है, तो ये DPO साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि ये मरीम नवाज़ की वजह से हुआ है। सर कब्ज़ा कितना था आपका इसमें? मेरा 1 एकड़। कब से कब्ज़ा था इसके ऊपर, कितने सालों से? मेरा ये 3 माह पहले ये इशू हुआ था, तो पहले एक पार्टी ने कब्ज़ा करने की कोशिश की, उनका पर्चा करवाया, फिर दूसरी पार्टी वकला की उठी, उन्होंने कोशिश की, लेकिन DPO साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरा कब्ज़ा बहाल करवाया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की मदद मेरे शामिल हाल हुई तो मेरा ये सारा मामला हल हुआ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई, पोजेशन के हवाले से जो ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया, अब ज़ाहिर बात है अनकरीब वो एक बाकायदा एक कानून बन जाएगा जिसमें किसी की जायदाद पर नाजायज़ कब्जे होते थे, अब वो ज़ाहिर बात है वो बआसानी वो अपनी प्रॉपर्टी का हकदार बन सकेगा। सर देखिए, ये ऑर्डिनेंस अभी पेश हुआ है, तो 120 दिन का टाइम होगा, हो सकता है कि इसमें टाइम बाढ़ आ गई, ये ख़त्म हो जाए, कि इस पर अब कोई जो है अपना जो इस पर इम्प्लीमेंटेशन है वो हो या ना हो, अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते। सेकेंडली ये है कि जो इलीगल पोजेशन है, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, जो इलीगल पोजेशन है वो वाकई ही ख़त्म होनी चाहिए, ताकि इंसाफ जो निचले ग्राउंड्स तक है वो फ़ौरन पहुंचा जाए, बजाय कि हम इसको डिले पे डिले करें। एक हमारी जो
CPC है, उसमें आप एक देखें कि एक जो उसका पोर्टफोलियो है या उसमें हम लंबा चलते हैं तो क्या है कि एक लंबा और लेंथी प्रोसीजर है। अगर ये जुडिशरी के अंडर होता है तो ये बिल्कुल वेल डन है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये जुडिशरी से बाहर एक मुकन्ना जो कि एग्जेक्टिव है वो फैसले करे, ये गलत बात है। नहीं, अब जाहिर बात अभी इसी जिस अभी आपने ऑर्डिनेंस का जिक्र किया, अभी तो ऑर्डिनेंस जाहिर बात है ये बाकायदा तौर पर जब एक लॉ बन जाता है तो फिर जाहिर कानून का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल वो तो फिर ऑर्डिनेंस तो नहीं ना रहेगा ना। लेकिन अगर कानून का हिस्सा बनता है इन द सेंस के अंडर द जुडिशरी इसको लेके चला जाए तो बेहतर तरीका है। एग्जेक्टिव का काम है सिर्फ पोजेशन को लूज़ करना, फैसले करना नहीं है, ठीक है। उसका जो एक जैसे सज़ा जजा जो है या पोजेशन को छुड़वाना एक जुडिशरी के अंदर चीज़ आती है, तो इसको जुडिशरी से अलहदा करना एक गलत बात है। अदरवाइज़ ये ऑर्डिनेंस ठीक है, इसको जुडिशरी के आप देखें जब अदालतों में केसेस जो इतने सालों साल चलते थे, अब जाहिर बात है अपने हक के हसूल के लिए देखिए उसमें ना कई जगह पे साइलान की गलती होती है कि वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी ना करें। जब जिस दिन डेट है शहादत की उस दिन जी हम यहाँ हैं हम वहाँ हैं, हम आ नहीं सकते, या अदरवाइज जो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है दोनों एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, तो उसमें इशू क्रिएट होते हैं जिस वजह से कानूनी पेचीदगियां फिर यहाँ पर आ जाती है। बिल्कुल कानूनी पेचीदगी इन सेंस के आप डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी रखें, अदालत भी आपकी ADR कोर्ट्स हैं वो फ़ौरन फैसला करती हैं, उसमें आपको ऑर्डिनेंस की ज़रूरत तो नहीं है। ADR कोर्ट में ले जाएं जहाँ पे जज़ा सज़ा वो फ़ौरन आपको मिल जाती है, पोजेशन आपको मिल जाती है। अच्छा, इन कोर्ट्स को थोड़ा सा वाज़ेह कर दें, इनको उर्दू में हम क्या कहेंगे? जो ADR कोर्ट्स हैं वो होती हैं जो अल्टरनेट जो कोर्ट्स होती हैं कि जिनका फैसला आप फ़ौरन करवा लें, जिसमें हमें CPC की जो एक प्रोसीडिंग है उसको पूरा ना करना पड़े, जिसमें जो आप कहते हैं कि आपका बैठ के मामला हल हो जाता है। तो हमारी ADR कोर्ट्स हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और वो जो जितने भी ADR जैसे एक ज़रा चीज़ तो हट के है, लेकिन जैसे एक फैमिली मैटर है उसमें अगर बैठ के सुलह आती है तो हमें एक कोर्ट प्रोसीडिंग को लेके चलने की ज़रूरत नहीं। आप ADR कोर्ट में जाएं, वहाँ आप सेटलमेंट करें, अपनी जजेस बैठे हैं अब सेटलमेंट्स के लिए। बेहतर बात है मुअज़्ज़िज़ अदालतें जो है जिधर हम खड़े हुए हैं, हमारे राइट में बैक में आपको होता है कि इंसाफ की अगर बालादस्ती है तो यही हमारे मुल्क का निज़ाम जो है वो चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए हम कानून के मुताबिक बिल्कुल ठीक चलते हैं, हमें ज़्यादातर तंग करते हैं साइलिन। क्यों करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन उस तरह पूरी नहीं है, चीज़ें पूरी नहीं है, और आगे हमें कहते हैं जी ये जगह हमारी है। इस तरह नहीं होता, उस पर हमने पूरा एक देखे ना। अब लेट्स सपोज कि एक बंदा आगे मुझे कहता है कि यार ये जगह मेरी है, अब मैं कैसे मान लूँ? अगर वो कहता है जी ये डॉक्यूमेंटेशन है, मुझे डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन भी तो करनी है ना। वो अदालत ज़ूर में जाएगी, अदालत उसको लेके चलेगी, अदालत की एक अपनी प्रोसीडिंग है, जिस तरह वो चल रही है। अदालत जो है, जो जुडिशरी है, वो अच्छा काम कर रही है। अगर आप कहते हैं कि जब इंटरनेशनल लेवल पे इसका नंबर ये वो जो चीज़ें हैं वो हमारी अपनी कम बख्ती है, जो हमारे साइलिन हैं, हम जो हैं किसी के साथ ज़्यादती करते हुए घबराते नहीं हैं। देखें ये बहैसियत कौम हमें चलना पड़ेगा, तो ये चीज़ें हैं। तो अब अगर वो जुडिशरी के अंडर आती है तो ऑब्वियसली ये अच्छा फैसला है। अगर जुडिशरी जारी बात वो इसमें एंगेज होगी, जारी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी, देखिए रिपोर्ट एक जुडिशरी क्या करती है, कमीशन अपॉइंट करती है, वो रिपोर्ट करवाती है कि ये जगह का देखें हैं, किसका पोजेशन है, क्या है क्या। वही चीज़ अपना हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, 2 सीनियर जजेस पर ये कमीशन होगा जो फैसला करेगा। तो हमें वो सिर्फ हमें रिपोर्ट करेंगे, जैसे आपने मुझे सवाल में कहा कि वो फैसला करेंगे, एग्जैक्टिव फैसला नहीं करेगी। फैसला कौन करेगा? जुडिशरी करेगी, मेरा ये पॉइंट है। जो नाजायज़ कब्ज़ा माफिया है उनको एक बाकायदा तौर पर नकेल डाल दी जाएगी, ये प्रोग्राम था जो खुसूसी जो हमने आप तक पहुंचाया। तो जो प्रोग्राम जो मरियम नवाज़ साहबा की जानिब से जो बिल पेश किया गया, वो ज़ाहिर बात है वो काबिल इस्ताइश है, और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा। अमल दरामद होगा तो कानून की बालादस्ती होगी, और ये हम खड़े भी वहाँ पर हैं जहाँ पर अदालतें जो है वो इंसाफ के लिए ही यहाँ पर बैठी हैं। इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम नवाज़ निज़ामी को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।